हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है सोलर पैनल से रिलेटेड। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल यूज इन सोलर पैनल, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हाउ सोलर पैनल वर्क्स, और इसी के साथ डिस्कस करेंगे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चंदन शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनहांस स्टडी। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी से। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं, मटेरियल यूज इन सोलर पैनल। कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है सोलर पैनल के लिए? तो सोलर पैनल के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। कुछ इस तरीके का दिखता है पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। तो बात करते हैं सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर की तरह होता है वैसे। तो हम इसका पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जहाँ पर आपके क्या होता है 14 प्रोटॉन्स, 14 न्यूट्रॉन्स और 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक सेमीकंडक्टर है, तो हमें सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी तो पता ही होती है कि सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बीच में आते हैं उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जो इसमें अगर हम एनर्जी गैप की अगर हम बात करें तो इंसुलेटर का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। जबकि हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो उसमें जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का होता है, और कंडक्टर में कोई गैप नहीं होता है। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ सोलर पैनल वर्क्स। मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने लोगों से सुना होगा कि सोलर पैनल, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सोलर पैनल जो है हमारे वर्क करते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ उस पर डिपेंड करता है, या फिर सन कितनी लाइट है उस टाइम पे उस पर डिपेंड करता है। तो हम एग्जैक्टली जानते हैं कि सोलर पैनल किस पे काम करता है। सोलर पैनल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। याद रखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है सोलर पैनल आपका। अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हिट अ मटीरियल। तो देखते हैं इसको कि क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि सन जो होता है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। तो जब वो लाइट हमारी सोलर पैनल के साथ स्ट्राइक करती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। जैसा आपको दिख रहा होगा इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है वो पैनल की इलेक्ट्रिसिटी होती है, और साथ ही साथ ये क्या होती है, एक डायरेक्ट करंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन हमारे पास दो तरीके से हम लोग सोलर पैनल की कर सकते हैं। ऑन ग्रिड इंस्टॉलेशन है, साथ ही साथ है आपके पास ऑफ ग्रिड इंस्टॉलेशन। सबसे पहले बात करेंगे ऑन ग्रिड इंस्टॉलेशन की। तो ये जो इंस्टॉलेशन होती है इसका सेटअप कुछ इस तरीके से हमें रखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि एक सोलर पैनल लगा होता है जहाँ पर हमारी क्या है डीसी सप्लाई तैयार होती है। याद रखेंगे पैनल पे डीसी सप्लाई तैयार होती है, ठीक है। उसके बाद वो डीसी सप्लाई जाती है इन्वर्टर पर। वो क्या करता है, डीसी सप्लाई को चेंज कर देता है एसी सप्लाई में। उसके बाद क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने यूज़ करनी होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप हाउस में यूज़ करते हो, घरों में यूज़ करते हो। बाकी बची इलेक्ट्रिसिटी बाई डायरेक्शनल के मीटर होते हुए ग्रिड की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑफ ग्रिड सिस्टम की, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम में कुछ इस तरीके का सेटअप हमारे पास होता है जहाँ पर ग्रिड का कोई काम नहीं होता है। इसमें हम लोगों के पास सोलर पैनल लगा होता है जो डीसी सप्लाई तैयार करता है। जैसा हमने अभी देखा था कि पैनल जो है हमारे डीसी सप्लाई तैयार करते हैं। बाद में एक लगा होता है चार्जर कंट्रोलर, जो क्या करता है चार्ज को कंट्रोल करता है ताकि जितनी एम्पेयर आवर्स की आपने बैटरी लगाई है वो अच्छे से चार्ज हो सके। चार्ज होने के बाद बैटरी की जो डीसी सप्लाई है वो जाती है इन्वर्टर पर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को कन्वर्ट कर देता है एसी सप्लाई में, ताकि आप लोग क्या है घर के अप्लाइंसेस इससे अच्छे से चला सके और घर में आप इसको यूज़ कर सकें। अब हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों ही सिस्टम को, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम को, कि दोनों में क्या कमी है और क्या बेनिफिट्स हैं दोनों के। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो मेंटेनेंस जो कॉस्ट आती है हमारी वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑफ ग्रिड सिस्टम। क्योंकि देखिए आप जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसमें हमने क्या है बैटरीज लगाई है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा रहती है। अगर आपके पास प्लांट बड़ा है तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन ग्रिड में, यूज़ ओनली डे टाइम। तो ऑन ग्रिड का ये एक डिसएडवांटेजेस है कि आप सिर्फ दिन को यूज़ कर सकते हो, रात को आपके पास कोई एनर्जी नहीं होती यूज़ करने की। जबकि ऑफ ग्रिड आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, डे में भी और नाइट में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन ग्रिड ऑफ, दैट टाइम जनरेशन वेस्ट। तो ये ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है। अगर मान लीजिए कि ग्रिड आपका बंद हो जाता है किसी वजह से, तो आपकी जनरेशन पूरी तरह से वेस्ट होती है, वो सेल नहीं हो पाती है। बात करें ऑफ ग्रिड की, तो ऑफ ग्रिड में ग्रिड का कोई भी काम नहीं है,
क्योंकि उसमें जितनी जनरेशन है वो आप अपने यूज़ के लिए जनरेट करवा रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन ग्रिड में, तो ये क्या करता है, सेल करता है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों के लिए। बात करें ऑफ ग्रिड की, तो ये आपके अपने यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना।